फिर से पिट गए। रुको मैं कुछ करता हूँ। राय भाई टीम अप। अबे भाई राजस्थान ने टीम अप कर लिया। सूर्य अब धोखे से मार दे इन साले को। अबे चुप करो बे तुम तीनों यार। राजस्थान भाई ने मेरे साथ टीम अप किया और मैं उन्हें मार दूं यार। राजस्थान भाई कितने अच्छे हैं यार। देखो टीम अप कर लिया। तुम लोग इनसे ऐसे ही पंगा ले रहे थे। राजस्थान भाई के लिए मैं तो जोन में जा रहा हूँ गाइज। आप लोग ही बताना कमेंट में मैंने सही किया या गलत। और राजस्थान भाई के लिए सब्सक्राइब कर देना। अरे चॉकलेट। ओह ये चॉकलेट। ये कार्ड पे क्या लिखा है? यह जादुई चॉकलेट है, इसे खाने से आत्मा एक्सचेंज हो जाती है। कुछ भी, चॉकलेट खाने से आत्मा कब से एक्सचेंज होने लग गई? कुछ भी बोलते हैं लोग यार। चलो बच्चों कॉपी निकालो। उठाइए ना। प्रिंसिपल सर। हाँ सर। अच्छा आपके ऑफिस आऊँ? अच्छा 1 मिनट आया। बच्चों मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस से आता हूँ, ठीक है? देख चॉकलेट छोड़ गए। चल खा लेते। हाँ चल। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। नहीं मैं खाऊंगा। चल आजा दिखा लेते। हाँ चल ठीक है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नम, नम, नम। और भाई बढ़िया। ओए मुझसे ऐसे चिपके मत। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अबे पागल हो गया क्या? सनन की गोली खा के आया क्या? छोड़ मुझे हलकट। चलो बच्चों सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस दो। उबेद प्रेजेंट। मिलन प्रेजेंट। साक्षी प्रेजेंट सर। आरके प्रेजेंट सर। अबे ये दोनों पागल तो नहीं होगा? एक दूसरे के अटेंडेंस क्यों लगवा रहे हैं? बात तो सही है। सर मुझे वॉशरूम जाना है। अबे तुमको डरा क्यों रही है? जा। सर मैं भी जाऊं? अबे तेरे को भी अभी आ रही है क्या? चल जा। अबे ये पागल है क्या? बॉयज टॉयलेट में क्या कर रही थी? और अभी तो रुको, चलो बच्चों तुम्हारा डांस परेड हो गया, जाओ। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई ये साक्षी मर्दों की तरह डांस क्यों कर रही है? और ये आरके औरतों वाला डांस क्यों कर रहा है? बात तो सही है। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चल सर को बताते हैं। अरे सर आर के लड़के बन गया। और साक्षी लड़का। अबे क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा भी कुछ होता है क्या? चलो दिखाता हूँ। बैगन। वो देखो सर। अबे तुम तो सही बोल रहे थे। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। यार ये तो सच में लड़का लड़की बन गए। पर यार ये लोग लड़का लड़की बने कैसे? इसका मतलब ये चॉकलेट खाने से इनकी आत्मा रिप्लेस हुई। पर अब इनको वापस पहले जैसा कैसे बनाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। जानने के लिए देखिए पार्ट 2। मेरा नाम है जादूगर गुटली, पूरी दुनिया को बना दूंगा कठपुतली। ये औरत आ गया मेरे वीरो। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀਏ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਐ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ। और कई बार तो आपकी स्क्वाड आपको रिवाइव करके मर जाती है और जमीन में भसन बच जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस जगह उतरते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ से नीचे कूदने के बाद आपकी पूरी एचपी खत्म हो जाती है। कई बार तो तुम ऊपर से जिंदा कूदते हो लेकिन नीचे तुम्हारी पेटी मिलती है। बट क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे तुम मैप के किसी भी ऊंची से ऊंची जगह से नीचे कूद सकते हो और आपकी एक भी एचपी माइनस नहीं होगी। अगर एचपी माइनस होगी तो मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा। और गाइस यहाँ मैं कोई हैक या ग्लिच यूज करने की बात नहीं कर रहा और न ही इंटरनेट ऑन ऑफ करने वाली बात कहूंगा। विदाउट एनी ग्लिच आप यहाँ से नीचे कूद सकते हो और आपको चुल्लू भर भी डैमेज नहीं पड़ेगा। तो गाइस ऐसी शानदार सी ट्रिक्स जानने के लिए आपको ये वीडियो लाइक करनी होगी और मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी पैसा नहीं लगता लेकिन गेम में डायमंड लेने के लिए तो लगता है भाई, बहुत पैसा लगता है। बट तुम लोग उसकी भी टेंशन मत लो। पिन कमेंट वाली वीडियो देखो, फ्री में डायमंड लेने की बिल्कुल ही न्यू ट्रिक आई है। तो जल्दी जाओ आप भी क्लेम करो। सो गाइस आपको यहाँ से सेंटिनो कैरेक्टर का पुतला नीचे फेंक देना है और थोड़ी देर बाद जैसे ही आप टेलीपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो
वो रहस्यमयी कैदी अब जेल के गुंडों के लिए एक डरावना सपना बन चुका था। अब उसके सामने जो भी आ रहा था वो सीधा दुनिया से जा रहा था। तभी वो गुस्से में दौड़कर जमीन पर पड़े उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है। वो आदमी अपनी जान की भीख मांगने के लिए जमीन पर हाथ मारने लगा, लेकिन उस कैदी की आंखों में रहम नहीं था, सिर्फ गुस्सा और अंधकार दिख रहा था। और आखिरकार वो गुंडा अपना दम तोड़ देता है। ये मंजर देखकर जेलर का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। वो जान चुका था कि इस ऑफिसर को हथियार से नहीं, दिमाग से हराना होगा। तभी वह पास खड़े एक अफसर से गैस डिवाइस मांगता है और मैदान के अंदर फेंक देता है। उस डिवाइस से निकलता जहरीला धुआं धीरे धीरे उस कैदी को अपने असर में लेने लगा। कुछ ही पलों में वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। रहस्यमयी कैदी के इस पागलपन और ताकत को देखकर डिपार्टमेंट ने तुरंत उसे अस्पताल भेजने का फैसला किया। डॉक्टर्स ने उसके शरीर के हर अंग की बारीकी से जांच शुरू कर दी। हर नस, हर धड़कन और हर हरकत को समझने की कोशिश की जा रही थी। जांच के बाद उस रहस्यमयी कैदी को एक कमरे में लाया गया, जहां पास ही जेलर खड़ा था और सामने कुर्सी पर एक महिला डॉक्टर मौजूद थी। डॉक्टर उस कैदी से पूछती है, ये गोली हमें तुम्हारी बॉडी के अंदर से मिली है, क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? लेकिन उस कैदी की आंखें खाली थीं, जैसे उसका अतीत कहीं धुंध में खो चुका हो। वो कभी इधर तो कभी उधर सिर हिलाता और कभी दीवारों को घूरने लगता, जैसे उसके दिमाग में कोई भयानक तूफान चल रहा हो। लेकिन पास ही खड़ा जेलर किसी भी चीज से अनजान नहीं था। वह उस कैदी के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन सच तो ये था कि उस कैदी को लेकर कोई तो ऐसी बात थी जिसे जेलर अपने साथियों और पूरे देश से छुपा रहा था। अचानक वो कैदी डॉक्टर से सिगरेट मांगने लगा। डॉक्टर ने जेलर को इशारा किया, दे दो, शायद इससे उसे कुछ याद आ जाए। जेलर ने बिना देर किए उसे सिगरेट थमा दी। उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर्स उसके खून और दिमाग की गहराई से जांच कर रहे थे। स्कैन, रिपोर्ट्स, हर मशीन उस आदमी का सच उगलवाने में लगी थी। और फिर डॉक्टर्स उस रहस्यमयी कैदी की मेडिकल रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गए। फिर एक रिपोर्ट सीधी उस डॉक्टर तक पहुंची जो उससे पूछताछ कर रही थी। जैसे ही उसने वो फाइल खोली, एक सच्चाई सामने आ गई जिसने सबको चौंका दिया था। फिर वो महिला डॉक्टर जेलर को रिपोर्ट के बारे में बताती है। सिर में लगी गोली की वजह से एक गहरी चोट जो इसकी याददाश्त का हर टुकड़ा निगल चुकी है और इसकी नसों में खून कम, जहर ज्यादा दौड़ रहा है। उसे अपनी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है, शायद वो इसलिए इतना खतरनाक है। जेलर थोड़ा चौंका और पूछा, तो क्या ये पागल है? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, पागल नहीं, पर इसकी याददाश्त बुरी तरह प्रभावित है। अभी ये खुद को भी नहीं जानता। फिर अचानक वो कैदी जेलर पर हमला कर देता है। ये सब देखकर डॉक्टर घबरा जाती है। कैदी जेलर की रिवॉल्वर छीनकर पास खड़े बाकी पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाने लगता है। उसी वक्त एक गैस सिलेंडर जमीन पर गिर जाता है और उससे गैस बाहर निकलने लगती है। जैसे ही कैदी बाहर कूदने के लिए खिड़की के पास पहुंचता है, अचानक उसकी नजर उस गैस सिलेंडर पर पड़ती है और वो अपनी सिगरेट जली हुई हालत में उस गैस सिलेंडर की तरफ फेंक देता है। और अगले ही पल एक जोरदार धमाके से पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। कैदी अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से नीचे कूद जाता है। इस घटना की खबर तेजी से पूरे देश में फैल जाती है। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही चेहरा और एक ही सवाल, आखिर वो रहस्यमयी कैदी कौन है और कहां से आया है? उधर भारतीय सेना ने अपने गुमशुदा ऑफिसर की तलाश में एक खुफिया मिशन शुरू कर दिया था। आखिर वो कौन सा राज था जिसे जेलर पहले से जानता था? क्या हालातों का जिम्मेदार कहीं खुद जेलर ही था? और क्या वो रहस्यमयी कैदी अपनी याददाश्त वापस पा सकेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले भाग का। अगर जेल में एक दिन एक रहस्यमय कैदी को लाया गया। उसके बाजुओं पर बने भयानक टैटू, जैसे हर निशान के पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी हो। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया था। बस एक बात तय थी कि वो कोई मामूली इंसान नहीं था। जेल वापस पा सकेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा जब भी कहीं जाती हैं, या तो वो अपनी गाड़ियों में जाती हैं, या फिर हेलीकॉप्टर में, या फिर अपने प्राइवेट जेट में। एक दिन इत्तेफाक से उनकी सारी गाड़ियां नौकर लेके मार्केट से सब्जी और घर का सामान लाने गए थे। उनके सारे हेलीकॉप्टर ऑफिस के काम से बाहर थे और हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट छुट्टी पर था। तो वो एक पैसेंजर प्लेन में बैठकर न्यूयॉर्क अपनी मीटिंग के लिए निकल गईं। रास्ते में अनुष्का को अचानक भूख लगी। तभी उनके पास एक एयर होस्टेस आई और पूछा, मैडम आपको क्या चाहिए? अनुष्का ने कहा, मैडम एक प्लेट बर्गर और एक प्लेट पिज्जा लगवा दीजिए। एयर होस्टेस ने कहा, मैडम प्लेन में ये सब नहीं मिलता, ये सब आपको 10 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचकर मिलेगा। अनुष्का ने कहा, मैडम ठीक है, पर मुझे भूख अभी लगी है, आप ऐसा करें पास के किसी रेस्टोरेंट पर प्लेन रुकवा लीजिए। एयर होस्टेस ने गुस्से में कहा, मैडम ये कोई आपकी कार नहीं है जो जहाँ चाहे वहाँ रुक जाए, ये तो सीधे 10 घंटे बाद ही रुकेगी। अनुष्का को बिल्कुल नहीं पता था कि प्लेन बीच के स्टेशन पर नहीं रुकते, तो वो अपने साथ खाना लेकर नहीं आई थी। अनुष्का उदास हो गई और उन्होंने विराट कोहली को कॉल करके सारी बात बताई। विराट कोहली ने कहा, तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की बिल्कुल